हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर स्पेशल के लिए हमारी आज की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और बहुत दिन से हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं चल पा रही थी, परंतु अब से हमारी क्लासेस डेली बेसिस पर रहेंगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। यहां पर जितने भी प्रश्न हैं सभी सेलेक्टेड ऐड किए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। पहला क्वेश्चन है, सार्स किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? सार्स इज अ डिजीज स्प्रेड बाय। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है वायरस, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? विद whom इज द वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड? ऑप्शन है गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करोगे? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं दुग्ध उत्पादन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहला मुगल शासक और अंतिम मुगल शासक दोनों पता होने चाहिए। ऑप्शन सामने है, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए और सबसे पहले आंसर करिए कि पहला मुगल शासक कौन था। तो देखिए, पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। क्लियर। और सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है 7, उन सभी का आंसर करेक्ट है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? शहनाई वादन, बांसुरी वादन, कथक नृत्य या फिर तबला वादन। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा, तबला वादन से है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? ऑप्शन है पनामा नहर, कील नहर, बाल्टिक नहर या फिर स्वेज नहर। विच कैनल कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नाजिज्म? मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर या फिर कार्ल मार्क्स? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अडोल्फ हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी गलत करेगा, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए।
सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहां पर है? तो दिल्ली में है, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आंसर करिए। सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? वेयर इज द सहरिया ट्राइब फाउंड? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर तमिलनाडु? सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, राजस्थान में। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? भारत, चाइना, म्यांमार या फिर साउथ अफ्रीका? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? चाइना उनका आंसर राइट है जी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से क्या खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ खरीफ क्रॉप? धान, मक्का, ज्वार या फिर चना? आंसर करिए जल्दी से। तो जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं चना, उन सभी का आंसर करेक्ट है। चना खरीफ की फसल का एग्जाम्पल नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? और देखिएगा, इन 30 प्रश्नों में ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा मीडियम है, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है। तो मैं ज़रूर देखूंगा कि इनमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? विच इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना रिवर? प्रयागराज, हरिद्वार, कोणार्क, अमरनाथ? देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम स्थल होता है प्रयागराज में। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून कब पारित किया गया? व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? देखिए, अगर हम बात करें अनुसूची की, तो दल बदल कानून का वर्णन 10वीं अनुसूची में है। इतना क्लियर है। संविधान संशोधन पूछ सकता है, कौन सा था? तो 52वां संविधान संशोधन है 1985 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी को आंसर देंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सुपर इंपॉर्टेंट। व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज द पेज मेकर रिलेटेड टू? गुर्दे, हृदय, नेत्र, मस्तिष्क? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करिए। 16 नंबर देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड? 1905, 1906, ये तीसरा ऑप्शन 1907 कर लो, कंप्लीट नहीं है, या फिर 1942? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। 1905 भी साथ में पता होना चाहिए। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, क्या ये सभी को पता है? और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्लियर? जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज्यादा है? तो ये बिहार का ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों प्रश्न अलग अलग हैं जी। 18 नंबर देख लीजिए। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पीरियर? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो बाणभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं? चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या फिर श्रीलंका? जल्दी से आंसर करिए। आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। 20 नंबर प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय विच रूलर्स? चोल वंश, चंदेल वंश, मुगल वंश या फिर पांडेय वंश? खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? चलिए आंसर करिए। इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश? कोलकाता, लखनऊ, सूरत या फिर मुंबई? अंग्रेजों द्वारा पूछा है, यह ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा नहीं। देखिए अंग्रेजों ने सन 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहां पर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लो। चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? क्या यह भी प्रश्न कोई गलत करेगा? मुझे नहीं लगता। सभी का आंसर बिल्कुल राइट। ऑन विच डे कैन द लूनर स्कैप्स बी सीन? चंद्र ग्रहण सभी को पता है हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है जी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुनाव क्षेत्र में प्रचार कितने घंटे पहले बंद हो जाता है? हाउ मैनी आवर्स बिफोर द इलेक्शन कैंपेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज क्लोज्ड? ऑप्शन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं दिया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चुनाव क्षेत्र में प्रचार 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। कॉमन सा प्रश्न है, ये पता होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 1957, 1955, 1966 या फिर 1962? भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 में, 1971 और 1975। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत और चाइना
के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कारण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर करिए जी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मीडियम लेवल का मानिए, क्योंकि अब आपके आर्मी अग्निवीर में थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है ना, तो आपको हर तरीके से तैयारी करनी है। यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडर विच आर्टिकल इज द नेशनल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, वित्त आयोग का आपसे अध्यक्ष पूछ सकता है, कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। पहला प्रश्न, इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर देखिएगा, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? Who was the viceroy of India at the times of India's independence? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? चलिए आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे। 28 नंबर देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर? संवहन, चालन, विकिरण या फिर रूपांतरण? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, रेडिएशन, यानी कि विकिरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन, छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? किडनी, फेफड़े, नाक, पाचन तंत्र? छोटी आंत जो है यह पाचन तंत्र का अभिन्न अंग है जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, किस बुखार को मियादी बुखार भी कहते हैं? इसका आंसर दे दीजिए और आपकी छुट्टी। विच फीवर इज आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक फीवर? प्लेग, टाइफाइड, टीबी या फिर मलेरिया? तो टाइफाइड बुखार को मियादी बुखार भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और प्लेग को क्या बोला जाता है? काली मौत भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का आंसर करेक्ट किया है उसका आंसर भी जरूर करिएगा। इसमें एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।